यहाँ दो भाइयों की एक लंबी और भावनात्मक हिंदी कहानी है। कहानी का नाम दो भाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। वे खेत में काम करते, घर का ध्यान रखते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। राम बड़ा था, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का। श्याम छोटा था, चंचल लेकिन बहुत भावुक। दोनों ने मिलकर अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन पर मेहनत की और खेती को खूब बढ़ाया। धीरे धीरे उनके पास पैसा, गाय, बैल और घर की सुख सुविधाएं भी बढ़ने लगीं। एक दिन राम की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीता एक समझदार और घरेलू महिला थी। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन समय के साथ सीता को लगने लगा कि श्याम अब घर पर बोझ बन गया है। उसने राम के कान भरने शुरू कर दिए। श्याम काम कम करता है, खर्चा ज्यादा करता है, अपना परिवार कब बनाएगा, अब उसे अलग कर देना चाहिए। राम ने कई बार इन बातों को अनसुना किया, लेकिन एक दिन उसने श्याम से कह दिया, भाई अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अब अलग हो जाना चाहिए। खेत आधे आधे बांट लेते हैं, तू अपनी जिंदगी शुरू कर। श्याम को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ न बोला। वह चुपचाप घर से कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करता रहा। समय बीतता गया। राम के घर में धीरे धीरे कलह बढ़ने लगी। खेती भी अच्छी नहीं चल रही थी। इधर श्याम ने दिन रात मेहनत की और उसके खेत में अच्छी फसलें होने लगीं। वो हमेशा अपने भाई के लिए दुआ करता, लेकिन मिलने कभी नहीं गया। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। राम के खेत में एक भी दाना नहीं उपजा। घर में खाने को कुछ न था। शर्म के मारे वह श्याम के पास भी नहीं गया। रात को जब श्याम खेत से लौटा तो उसने अपने गोदाम से अनाज की बोरियां निकाली और चुपचाप रात के अंधेरे में राम के घर के आंगन में रखाया। अगली रात फिर वही किया। एक दिन राम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रोते हुए पूछा, तू अब भी मेरे लिए ये सब करता है, जब मैंने तुझे अलग कर दिया था? श्याम बोला, भाई हम अलग कैसे हो सकते हैं? माँ बाप ने दो शरीर दिए पर एक ही दिल। तू भूखा रहेगा तो मेरी मेहनत मुझे जलाएगी। राम फूट फूट कर रोने लगा। वह श्याम को गले से लगाकर घर ले आया। सीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से दोनों भाई फिर कभी अलग नहीं हुए। रिश्तों में थोड़े झगड़े और दूरियां आ सकती हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से सब कुछ ठीक हो सकता है। भाईचारा सबसे बड़ा धन होता है। क्या आप इस कहानी का कोई विशेष भाग बढ़वाना या चित्र सहित बनवाना चाहेंगे?